नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। यह एक आपबीती घटना है जो मेरी दादी के साथ घटी थी। मेरी दादी ने जब ये किस्सा मुझे सुनाया तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये घटना उनके साथ बचपन में घटी थी। यह तब की बात है जब वो 8 साल की थी। दादी की मायके वाले जमींदार थे। दादी के दादाजी मांस मछली खाने की शौकीन थे और वो रात के वक्त दारू पीते थे तो उसके साथ चखने में मछली खाते थे। उनके यहाँ एक लड़का काम करता था। उस लड़के का नाम भास्कर था। एक पूर्णमासी की रात को वो लड़का नदी से मछली पकड़ने गया था। नदी का जल चांद की रोशनी से चमक रहा था। रास्ते भी चांदनी रात में हल्के से दिखाई दे रहे थे। दादी भी खेलते खेलते नदी के पास चली गई और जब वो भास्कर को मछली पकड़ते हुए देखी तो वो उनके पास चली गई। भास्कर ने उन्हें देखकर घर वापस चले जाने को कहा पर दादी जिद पर अड़ी रही कि वो वहीं बैठकर मछली को टोकरी में भरेंगी। जब वो नहीं मानी तब भास्कर ने जबरदस्ती एक हाथ में दादी को और दूसरे हाथ में मछली से भरी हुई टोकरी को पकड़ के चलने लगा। तभी दादी को दिल दहला देने वाला एक भयानक दृश्य देखने को मिला। अभी भी ये बात बोलते वक्त मुझे डर लग रहा है। वहां पर बड़े बड़े बांस के पेड़ थे। वो बांस के पेड़ सब एकदम से अचानक एक साथ नीचे सो गए और धड़ाम से बारिश के बूंदों की तरह रेत बरसने लगे। फिर एक साया उनके पीछा करते हुए आ रहा था। थोड़े दूर तक एक अजीब सी चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। भास्कर कुछ बड़बड़ा रहा था। शायद हनुमान चालीसा बोल रहा था। उसने टोकरी से कुछ मछली वहां फेंक दी। तभी कुछ क्षण के बाद वो पेड़ फिर से ऊपर उठ गए और वो आवाज और सुनाई नहीं दी। सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस जगह पे नदी के कुछ ही दूरी पर मसान घाट था। वहां के लोगों का कहना था जो भी लोग वहां मछली पकड़ने जाते थे अपनी टोकरी से कुछ मछली वहां फेंक के सीधे मुंह आते हैं। कोई पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखता था। उस रात भास्कर ने दादी को वहां से ले जाने के चक्कर में वो चीज करना भूल गया। कहते हैं आत्माओं की मांसाहार आदि चीजों में आश रहती है। तभी ये बात दादी के सामने आ गई। हालांकि वो इन आत्मा वात्मा आदि चीजों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वो चीज हमेशा के लिए उनके जहन में रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जो घटा सच था या कोई वहम। उस बात के 2 दिन तक उनके शरीर में बुखार रहा। वैद्य जी का कहना था कि वो उस वक्त चौंक गई होगी। उसकी वजह से उन्हें बुखार हो गया। उस दिन के बाद वो कभी वहां नहीं गई, पर वो दिन को वो कभी नहीं भूल सकती थी। वही प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहा था। वो घटना सच था या उनके आंखों का कोई वहम।